कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। आखिर करूं तो करूं क्या? क्या करना सही होगा और क्या गलत? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ जाऊं? किससे पूछूं? आखिर कौन है इस दुनिया में जो मेरी मदद कर सके? हाँ, तो कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है। साल 1999, 4 अगस्त, अगरतला, त्रिपुरा का राजधानी। मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है जिसको दुनियादारी के बारे में कोई अंदाजा नहीं था, जो कि ऑब्वियस है। तो धीरे धीरे दिन बीतते गए, साल बीतते गए। क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बोर्ड्स का एग्जाम था। बहुत ही टेंस्ड माहौल। भाई क्या करूं? कुछ नहीं आता, कुछ प्रिपेयर नहीं किया। अरे भाई तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? मैं तो तेरे सामने ही बैठने वाला हूँ ना। चल अभी एग्जाम देने। फिर आया एग्जाम का डेट, 4 मार्च 2016। एग्जाम हॉल में घुसते ही उसको मिला एक सरप्राइज, जो कि बहुत किस्मत वालों को मिलता है। सबसे सामने वाला सीट। अरे भाई तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? मैं तो तेरे सामने ही बैठने वाला हूँ ना। चल अभी एग्जाम देने। फिर क्या, अब एग्जाम तो देना ही पड़ेगा ना। उसके बाद दिन रात मेहनत करके उसने पढ़ाई की और फाइनली एग्जाम कंप्लीट हो गया और एक डिसेंट सा नंबर लेके उसने बोर्ड्स क्लियर किया और पहुंच गया 11th स्टैंडर्ड में। अब होता है मेन खेल शुरू। भाई कौन सा स्ट्रीम लूं? पापा कौन सा स्ट्रीम लेना सही रहेगा? भैया कोई सजेशन दे दो ना। भाई आर्ट्स ले ले, बहुत इजी है, इसमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। भाई मेरी बात सुन, साइंस ले ले, बहुत ज्यादा स्कोप है। ब्रो कॉमर्स ले ले, सीए बन जाएगा। फिर तो पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। फिर क्या, उसने कॉमर्स ले लिया जो कि शायद उसके लाइफ का एक बहुत ही खराब डिसीजन था। भाई ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या है? भाई ये कैरेज इनवर्ड डेबिट है कि क्रेडिट है? भाई ये बैलेंस शीट मैच क्यों नहीं हो रहा? उसके बाद जैसे तैसे उसने 11th भी कंप्लीट किया और 12th भी। उसके बाद आता है अब क्या करूं? और ये वाला फेज हर एक स्टूडेंट के लाइफ में सबसे टफेस्ट एक फेज है। इस स्टेज में मैक्सिमम लोग भटक जाते हैं। ये समझ नहीं पाते कि उनको आखिर क्या करना चाहिए, किस चीज में आगे बढ़ना चाहिए। अपने करियर के बारे में डिसीजंस नहीं ले पाते, क्वेश्चंस के जालों में उलझ जाते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ उसके साथ भी। वो फंस चुका था, लेकिन ठीक उसी वक्त उसके दिमाग में एक चीज स्ट्राइक किया। मैं तो ड्राइंग में भी अच्छा हूँ। जी हाँ, वो बचपन में ड्राइंग बहुत अच्छा करता था। तो फिर उसने सोचा कि वो एनिमेशन सीखेगा। शुरू में पापा को नामंजूरी था तो जरूर, लेकिन धीरे धीरे उनको मना ही लिया। तो फिर क्या, वो चला गया सपनों की नगरी, द सिटी ऑफ जॉय, कलकत्ता। और कलकत्ता जाने के बाद उसको और एक चीज में इंटरेस्ट लगने लगा, और वो है एडिटिंग। और तब उसको एडिटिंग के बारे में जरा भी नॉलेज नहीं था, एकदम जीरो नॉलेज। लेकिन उसको दिलचस्पी बहुत था। तो उसने क्या किया, उसने ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देखना स्टार्ट किया और नॉलेज गेन करता गया। और धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट एनिमेशन से वीडियो एडिटिंग में घुसने लगा। और तभी उसके दिमाग में स्ट्राइक किया कि वो अभी भी कंफ्यूज्ड है कि आखिर वो कर क्या रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने यही कंटिन्यू करना ठीक समझा, और शायद इस बार उसका चॉइस सही था। एंड देन उसने सोचा कि क्यों ना वीडियोस यूट्यूब पे डाला जाए। और 2018 के टाइम पे यूट्यूब बहुत हाइप में चल रहा था। और फिर उसने 2-4 वीडियोस अपने फोन से ही शूट करके यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिया। हालांकि वो 2016 से ही वीडियोस अपलोड करता था रैंडम टॉपिक पे। और पहला वीडियो था गिटार ट्यूटोरियल। तब वो उतना सीरियस भी नहीं था, लेकिन अब सीन्स कुछ और थे। 2-4 वीडियोस अपलोड करने के बाद एक दिन एकदम से उसका फोन हाथ से गिर के टूट गया। और उसके साथ उसका दिल भी। फिर वो क्या करता, अब तो पैसे चाहिए नया फोन लेने के लिए, और पैसे तो है नहीं, और घर वालों से पैसे मांग भी नहीं सकता क्योंकि मिडिल क्लास।
तो वो पढ़ाई के साथ ही साथ एक पार्ट टाइम जॉब करने लगा, सिर्फ फोन खरीदने के लिए। तो उसने एक डिसेंट सा सैलरी के साथ एक बीपीओ ज्वाइन किया, लेकिन सैलरी ढंग से ना मिलने की वजह से उसको जॉब छोड़ना पड़ा। लेकिन कोई नहीं, 1 महीने का सैलरी और उसके साथ अपने कुछ सेविंग्स जोड़ के उसने आखिर एक नया फोन ले ही लिया, जो कि था पोको X2। और उसके बाद फिर से उसने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया और साथ ही साथ अब वो फ्रीलांसिंग भी कर रहा था। लेकिन ये मनहूस कंफ्यूजन हमेशा आ ही जाता था। आखिर वीडियोस बनाओ तो बनाओ किस पे? गेमिंग? यार फोन उतना भी अच्छा नहीं है गेमिंग करने लायक, और ऊपर से इंटरनेट भी नहीं है। फिर से कंफ्यूज्ड। फिर वो जो मन में आ रहा था अपलोड कर रहा था, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। फिर वो डिमोटिवेट हो गया और तब वो एकदम से गायब सा हो गया। फिर आया 2021। उसका कॉलेज कंप्लीट हो गया, वो अपने घर लौट आया और आके वो एक यूट्यूब बेस्ड कंपनी में एज ए कंटेंट एडिटर जॉब करने लगा। और जॉब करते करते 2 साल कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। और तब उसने ठान लिया कि उसको YouTube कंटिन्यू तो करना ही है। लेकिन उसके पास ना ही प्रॉपर इक्विपमेंट्स थे और ना ही था प्रॉपर सेटअप। और तब तक व्यूअर्स को क्वालिटी समझ में आ गया था और धीरे धीरे वो इक्विपमेंट्स में भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, लाइक कैमरा, माइक, लाइट एटसेट्रा। लेकिन उसको वो हौसला नहीं मिल पा रहा था वीडियो अपलोड करने का, क्योंकि सवाल तो आज भी वही है, वीडियोस बनाओ तो बनाओ किस पे? और सबसे पहले तो उसने अपना चैनल का नाम चेंज किया। बहुत सोचने के बाद उसने फाइनली अपने चैनल का नाम रखा स्ट्रेंज ओवर्स। और वो जोरों शोरों से अपने चैनल पे और अपने स्किल्स पे काम करने लगा और वो अभी भी उसी राह पे चल रहा है। आई होप आगे जाके वो और भी अच्छे अच्छे कंटेंट दे पाएगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इट्स ओके टू बी कंफ्यूज्ड इन लाइफ। जिंदगी में हर डिसीजंस हम सही नहीं ले सकते। इट्स ओके टू टेक रॉन्ग डिसीजंस। लेकिन इन सब चीजों के बीच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने सपनों को जिंदा रखना। बहुत प्रेशर आएंगे, बहुत ठोकर भी खाने को मिलेंगे, लेकिन हार नहीं मानना। मतलब शायद मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि चाहे तुम 16 के हो या फिर 32 के, जिंदगी में जो भी अच्छा लगे करते रहो। लोग अच्छा भी बोलेंगे और बुरा भी, लेकिन ये लड़ाई तुमको ही लड़ना है और ये लड़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए। एक्सपीरियंस करो, आपको अपना रास्ता खुद ही दिख जाएगा। एक विजन बनाओ और उस पर काम करना अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि कभी एक महान व्यक्ति ने कहा था, ए मैन विदाउट ए विजन इज ए मैन विदाउट ए फ्यूचर।